हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि अकाउंट्स पढ़ने के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है, बिजनेस करने के लिए आपको क्या की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी होती है अकाउंट्स में भी और बिजनेस में भी। जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस, अगर कोई भी आपको कंपनी या कोई भी फर्म अगर बिजनेस करती है तो सबसे पहले उसमें वो क्या करती है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सबसे पहले आपको कैपिटल। सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं, कैपिटल क्या होता है। पहली बात, कैपिटल जो होता है, जो जिस पैसे से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल मीन्स which amount introduced into the business at first time for running the business, this is called capital। कैपिटल को हिंदी में मूलधन भी कहते हैं। ये किस साइड होता है, ये इसको हम एक तरह से लायबिलिटी भी कह सकते हैं। अब कैपिटल का बाद आप लोगों का जो मेन इंपॉर्टेंट होता है एसेट्स। एसेट का मतलब होता है संपत्ति। एसेट्स का मतलब संपत्ति होता है। तो एसेट्स, अगर आपके पास बिजनेस में एसेट नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते हैं। कॉमर्स अकाउंट्स में, कॉमर्स में इन सब चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज एसेट्स। कैपिटल मतलब पैसा जो बिजनेस में लगाते हैं, एसेट मतलब संपत्ति, प्रॉपर्टी जिससे बिजनेस चलता है। जिस प्रॉपर्टी से बिजनेस रेगुलर चलता है उससे हम लोग एसेट कहते हैं। अब हाउ मेनी टाइप ऑफ द एसेट्स। एसेट जो होता है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा होता है करंट एसेट्स। एसेट की टू टाइप्स, फर्स्ट फिक्स्ड एसेट, सेकंड करंट है करंट। अब फिक्स्ड का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड एसेट उस एसेट कहते हैं जिसको एक बार हम खरीद लिए, बिजनेस में लगा दिए और उससे बिजनेस चलता रहेगा लंबे टाइम तक, उसे फिक्स्ड एसेट कहते हैं। विदाउट फिक्स्ड एसेट्स का बिजनेस नहीं चल सकता है। विदाउट फिक्स्ड एसेट्स का बिजनेस नहीं। जैसे मान लीजिए, अगर हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपके पास लैंड नहीं है, आपके पास बिल्डिंग नहीं है, आपके पास मशीन नहीं है, तो क्या आप बिजनेस चला पाओगे। अगर आप प्रोडक्शन का बिजनेस करते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको लैंड चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, बिजनेस आपको बिल्डिंग चाहिए, तब बिजनेस चलेगा। तो फिक्स एसेट्स जिससे हम लोग बिजनेस की न्यू रखते, जो बिजनेस को चलाने में हम रूल है, जिसका वैल्यू हर एक साल बदलता नहीं है। एक बार जो वैल्यू फिक्स हो गया वही चलता है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का एग्जांपल होता है बिल्डिंग, इसका एग्जांपल होता है बिल्डिंग, मशीनरी और तीसरा फर्नीचर। अब फिक्स एसेट भी दो तरह का होते हैं। फिक्स एसेट्स भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब व्हिच एसेट्स इज टू बी टच एंड सीन, which assets is to be touched and seen, that this is called tangible asset। tangible asset का एग्जांपल यही है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट उसे कहते हैं which asset are not to be touched and seen, जिस एसेट्स को हम टच और सीन नहीं कर सकते, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल होता है गुडविल। गुडविल को हम लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको महसूस मतलब टच नहीं कर सकते हैं। Which assets are not touch and seen, this is called intangible asset। फिर हम एक बार दोहरा दे रहे हैं, fixed assets are two types, tangible and intangible। tangible means which assets are touch and seen, intangible जिस assets को हम टच और सीन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं करंट एसेट में। करंट एसेट का मतलब होता है कि जिस एसेट्स का वैल्यू हर एक साल बदल जाता है। द वैल्यू ऑफ द एसेट्स विच आर चेंज एवरी ईयर, दैन दिस इज कॉल्ड करंट एसेट्स।
द वैल्यू ऑफ द एसेट्स विच आर चेंज एवरी ईयर, देन दिस इज कॉल्ड करेंट एसेट्स। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसका एग्जाम्पल होता है कैश। करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल होता है कैश। क्योंकि मान लो अभी आपके पास कुछ और पैसा है व्यवसाय में, हर एक साल ये बिजनेस में चेंज होते रहते हैं। कैश होता है, उसके बाद होते हैं स्टॉक, ये भी करेंट एसेट्स है। स्टॉक के बाद होता है सैंड्री डेटर्स। सैंड्री डेटर्स ये नया शब्द आप लोग सुने होंगे। सैंड्री, सैंड्री का मतलब कुछ नहीं होता है। डेटर्स, सैंड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है? डेटर्स को हम लोग देनदार कहते हैं। सैंड्री डेटर्स का मतलब होता है कि व्हेन goods sold to a person on credit, then this person is called sundry debtor. When goods sold to a person on credit, then this person is called sundry debtor. जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं उससे हम लोग sundry debtor कहते हैं। When goods sold to a person on credit, then this person is called sundry debtors. ठीक है। sundry debtors के बाद होता है bill receivable, बिल रिसीवेबल, उसके बाद होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड, जो लोग भी मोबाइल चलाते हैं उनको मालूम होगा प्रीपेड और पोस्टपेड क्या होता है। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? प्रीपेड का मतलब जो एडवांस पेमेंट कर दिए उसे प्रीपेड कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब जो एक्सपेंस का पेमेंट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, पेड इन एडवांस। प्रीपेड को हम लोग पेड इन एडवांस भी कह सकते हैं। तो करंट एसेट में क्या क्या आता है? कैश, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी देना है, क्लोजिंग स्टॉक, सैंड्री डेटर्स, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब होता है पेड इन एडवांस। उसके बाद आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है जो इनकम हम लोग अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, फ्यूचर में रिसीव करने वाले हैं, उसे हम लोग एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम भी कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है करंट एसेट्स का और ये एग्जाम्पल है फिक्स एसेट्स का। तो बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए आपको? कैपिटल और एसेट्स। एक और चीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व मतलब व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बिजनेस चलाने के लिए, उसे लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी भी दो तरह का होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम लोग करंट लायबिलिटी भी कहते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को हम लोग करंट लायबिलिटी इज टू बी टू टाइप्स। लायबिलिटी भी दो तरह का होता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो लंबे समय से चलता है, जो हर एक साल नहीं बदलता है। व्हिच लायबिलिटी नॉट टू बी चेंज एवरी ईयर, देन इट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसका वैल्यू हर एक साल बदल देता है। द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी विल बी चेंज एवरी ईयर, देन इट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है करंट लायबिलिटी का सैंड्री क्रेडिटर्स। सैंड्री क्रेडिटर्स, यहां पे बताया सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर एसेट होता है। अब है सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर क्या होता है? सैंड्री क्रेडिटर का मतलब होता है when goods sold, when goods purchased। सैंड्री क्रेडिटर का मतलब when goods purchased from a person on credit, then this person is called sundry creditor। When goods purchased from a person on credit, then this person is called sundry creditor। इसे sundry creditor कहते हैं। उसके बाद sundry creditor के बाद होता है bills payable। उसके बाद होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिस एक्सपेंस का हम लोग ने पेमेंट अभी तक नहीं किया, जो फ्यूचर में पेमेंट करें, उससे हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। इसके बाद चौथा इसमें होता है आउटस्टैंडिंग के बाद आपको इनकम रिसीव इन एडवांस। इनकम
रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस जो होता है ये भी आपको करंट लायबिलिटी होता है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जैसे बैंक लोन, गवर्नमेंट लोन, ये आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में होता है बैंक लोन और गवर्नमेंट लोन। करंट लायबिलिटी में होता है, करंट लायबिलिटी में होता है सिंडिकेटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव इन एडवांस। ठीक है, तो फिर हम रिपीट करते हैं। एसेट्स दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड और करंट। फिक्स एसेट दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल, इंटेंजिबल। करंट लायबिलिटी एसेट का एग्जांपल ये होता है जिसका वैल्यू हर साल नहीं बदलता है। और लायबिलिटी दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का एग्जांपल ये होता है और लॉन्ग टर्म का ये होता है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोग को और भी बताऊंगा कि और कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। आप लोग कोविड-19 के नियम को मानते हुए घर पर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स।